Depp has proven by clear and convincing evidence that Ms. Heard acted with actual malice? Answer, yes. As against Amber Heard, we, the jury, award compensatory damages in the amount of $10 million. As against Amber दोस्तों, जो अभी आप लोगों ने देखा वो किसी क्रिकेट का ग्राउंड नहीं था, ना ही कोई फुटबॉल का ग्राउंड था। वो एक ऐसा केस था जो कि दुनिया में एक ऐसा एंटरटेनमेंट का साधन बना हुआ था जिसको देखने के लिए, जानने के लिए, समझने के लिए हर एक इंसान आतुर है। यानी कि क्या है, इसके बारे में पूरी बात करूंगा आप लोगों से। ये पहला ऐसा केस है जिसमें एक लड़की, एक औरत हार गई है और सारी लड़कियां खुश हैं। समझ रहे हैं आप लोग क्या कंडीशन है यहाँ पर? यह है केस एक डिफेमेशन केस। डिफेमेशन क्या होता है? सामने वाले के ऊपर कुछ ऐसे आरोप लगाना कि उसके चलते सामने वाले की जिंदगी जो है वो बर्बाद हो जाए। और ऐसे आर्टिकल नॉर्मली जो हिंदू न्यूज़पेपर है वो कवर नहीं करता है, पर लेकिन हिंदू के द्वारा भी इस आर्टिकल को कवर किया गया, जो कि हमारा न्यूज़पेपर डिस्कशन होता है हिंदू न्यूज़पेपर का, तो वो भी यहाँ पर इसको कवर कर रहा है। तो ये एक ऐसा इशू बन गया। नॉर्मली आप लोगों ने सुना होगा कि हस्बैंड जो है वो वाइफ को प्रताड़ित कर रहा है, वाइफ जो है वो काफी ज्यादा परेशान है, बच्चों को पाल रही है, हस्बैंड दारू पीकर आ रहा है, घर पे पिटाई कर रहा है। ये सारा बड़ा ही एक आम सा एक नॉर्मल सिनेरियो आप लोगों ने एक मिडिल क्लास फैमिली या फिर सोसाइटी में देखा होगा। पर लेकिन क्या हो अगर यहाँ पर आप लोगों को इसके अपोजिट चीज देखने को मिले? जी हाँ, यहाँ पे कुछ ऐसा था, जो केस बेसिकली दायर किया गया, जो बातें बोली गई जॉनी डेप के बारे में, वो सारी बातें जो है वो अपोजिट पड़ गई। देखिए, जॉनी डेप भी एक एक्टर है और अम्बर हर्ड भी एक एक्टर है। दोनों एक रिलेशनशिप में आए, शादी हो गई, पर लेकिन शादी जो है वो ज्यादा चल नहीं पाई। मुझे लगता है ऐसे ही कोई 15-18 महीने वो है शादी चल पाई। 2016 के आसपास में यहाँ पर दोनों के द्वारा शादी की गई और फिर उसके बाद में डाइवोर्स ले लिया गया। अम्बर हर्ड ने दुनिया भर के आरोप लगाए जॉनी डेप के ऊपर। तो जॉनी डेप के ऊपर जो आरोप लगाए गए उसके बाद में फिर यहाँ पर जो है दोनों का डाइवोर्स हो गया। यहां तक सही है, डाइवोर्स हो गया। डाइवोर्स होने के बाद में अम्बर हर्ड को 7 मिलियन जो है बेसिकली डॉलर मिले, दुनिया भर का पैसा मिल गया, चलो ठीक है। और दोनों के द्वारा सलाह मशवरा कर लिया गया कि अब जो है मिलजुल कर रहेंगे, कोई पब्लिकली एक दूसरे के ऊपर कोई कमेंट नहीं करेगा और जिंदगी को आराम से एंजॉय करना स्टार्ट करेंगे। ये सारी चीजें यहां तक सही चल रही थी। इसके आगे जो चीजें थी नॉर्मल चल रही थी यहां तक का। इसके बाद में जो कहानी स्टार्ट होती है 2018 में, जब अम्बर हर्ड के द्वारा एक आर्टिकल बेसिकली पब्लिश कराया जाता है वॉशिंगटन पोस्ट, जो कि यूएसए का एक काफी बड़ा न्यूज़पेपर है, और उसमें डोमेस्टिक एब्यूज के चार्जेस लगाने स्टार्ट कर देती है। बेसिकली डायरेक्टली यहां पर जॉनी डेप का नाम नहीं लिया जाता है, पर लेकिन वाइफ थी जॉनी डेप की, उसके बारे में बोलेगी तो इनडायरेक्ट वे में उसकी ही इमेज खराब होनी है। तो यहां पर जो जॉनी डेप है उनके ऊपर जो चार्ज लगाए गए, इसकी वजह से जॉनी डेप की जो जिंदगी है वो बिल्कुल बर्बाद हो गई। बर्बाद मतलब आप लोगों को पता है पायरेट्स ऑफ कैरेबियन मूवी के ये हीरो रह चुके हैं। इसी के साथ में कई सारी मूवी और इनकी लाइन में थी, उन मूवी को या तो होल्ड पे डाल दिया गया, उन मूवी को लॉन्च नहीं किया गया, एक तरीके से नहीं, मूवी को रिलीज नहीं किया गया। तो किसी मूवी को तो रिलीज नहीं किया गया और किसी मूवी में अगर यहां पर इनका आगे आने वाले टाइम पे इनका रोल था, उस मूवी में इनका रोल जो है वही बेसिकली खत्म कर दिया गया। ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। इनको रिप्लेस कर दिया गया। अभी एक मूवी थी जिसका नाम आई थिंक फैंटास्टिक बीस्ट था, उसमें इनके रोल को रिप्लेस कर दिया गया। पायरेट्स मूवी को होल्ड पर डाल दिया गया ओनली इसकी वजह से कि इनके ऊपर इनकी वाइफ के द्वारा डिफेमेशन के चार्ज लगाए गए हैं। पर लेकिन ये सारी चीजें यहां तक अगर आप लोग समझेंगे, समझ में आती है कि अब यहां पर जो है पहले 7 मिलियन का केस था। 7 मिलियन का केस होने के बाद में फिर जॉनी डेप ने जो है वो 7 मिलियन दे दिया, चलो ठीक है, मामला सुलट गया, चीजें नॉर्मल हो गई। पर लेकिन यहां से फिर से एक नई कहानी स्टार्ट होती है और वो नई कहानी अब स्टार्ट होती है। जॉनी डेप ने अब केस फाइल कर दिया अपनी वाइफ के ऊपर और बोला इन्होंने मुझे डिफेम किया है और $50 मिलियन का केस जो है वो इनके द्वारा फाइल किया गया अपनी वाइफ के ऊपर। अब वाइफ जो थी वो इतनी बड़ी एक्टर है कि उनके द्वारा पूरा ड्रामा क्रिएट किया गया, ऐसे ऐसे सबूत डालने की कोशिश की गई कि जॉनी डेप ने मुझे मारा है, जॉनी डेप ने मुझे प्रताड़ित किया है, जॉनी डेप ने तो मुझे उस टाइम पर प्रताड़ित किया है जब लोग हम हनीमून पीरियड पर थे। बहुत सारी ऐसी बातें बोली गई। पर लेकिन जैसे जैसे तह पत्तियां खुलनी स्टार्ट हो गई, उन सारे के सारे केसेस में बेसिकली यही गुनहगार पाई गई और ये माना गया कि यहाँ पर इवन जॉनी डेप के ऊपर इन्होंने बोतल फेंक कर मारी, जॉनी डेप जख्मी हो गए थे, वो सारे जो भी कंडीशन निकल कर आई वो अपोजिट हो गई। यानी कि बोला यह गया था कि जॉनी डेप जो है वो अपनी वाइफ को पीट रहे हैं, इनके ऊपर बेसिकली ऐसे केस लगाए गए। पर लेकिन जब ये केस अपोजिट पहुंचा तो पता चला कि ये जॉनी डेप के ऊपर अत्याचार कर रही थी और जॉनी डेप एक बहुत ही जेंटलमैन पर्सन है भाई साहब, उसके द्वारा बेसिकली सारी चीजें इतने नॉर्मल तरीके से हैंडल करने की कोशिश की गई ताकि सिचुएशन जो है वो यहीं पर ही खत्म हो जाए। पर लेकिन ये सिचुएशन जो है वो वहीं पर ही खत्म नहीं होती है और इसके चलते फिर जब यहाँ पर 100 मिलियन का इनके ऊपर एक डिफेमेशन का केस चलता है
तो ये केस ऐसा बन जाता है कि अब ये केस ऐसा नहीं रहा कि इसको बस ओनली यूएसए के अंदर कवर करा जा रहा है, पूरी दुनिया इसको देख रही थी, क्योंकि ऐसा केस जिसमें एक महिला अपने पति के ऊपर आरोप लगा रही है और वो पति अपनी जगह सही है, ये सबको दिख भी रहा है, महिला पूरी एक्टिंग कर रही है, और इसके बाद में अब सबको ये देखना है कि ये कौन गुनहगार है। तो जो आप लोगों ने स्टार्टिंग में जो वीडियो देखी, वो वीडियो यहां पर ये बता रही है कि ये केस जो है वो कैसा बन गया, किस तरीके का केस ये आप लोगों के सामने निकल कर आया, किस तरीके की सिचुएशन यहां पर क्रिएट हो गई, वो चीजें आप लोग यहां पर देख सकते हैं। तो कहने का मुद्दा यहां पर यह कि जॉनी डेप का जो करियर बिल्कुल बर्बाद हो रहा था, वो करियर बर्बाद होता होता यहां पर बचा, और ये केस जैसे ही जीता गया, अब यहां पर जॉनी डेप को बेसिकली 15 मिलियन मिलेंगे और जो अम्बर हर्ट पे करेगी यहां पर। इसी के साथ में कुछ ऐसी भी चीजें लीक हुई जिसमें यहां पर जॉनी डेप के द्वारा भी कुछ बातें बोली गई थी। आप लोगों को पता है यार, सामने वाला जब बदतमीज इंसान होता है और दुनिया भर की उल्टी सीधी काम करता है, दुनिया से भर की उल्टी सीधी बातें बोलता है, तो इंसान थोड़ा बहुत फ्रस्ट्रेशन में आ जाता है। तो कुछ ऐसी भी चीजें लीक हुई जिसमें जॉनी डेप के ऊपर भी यहाँ पर बेसिकली 2 मिलियन का डिफेमेशन का चार्ज लगा है, और जॉनी डेप ने वो चीजें एक्सेप्ट भी की है कि हाँ ऐसा हुआ कि फ्रस्ट्रेट हुआ, तो इस तरीके की बातें यहाँ पर सामने निकल कर आई। पर लेकिन इसमें एक काफी चौंका देने वाला मुद्दा ये भी था, ये जो अम्बर है यहाँ पर, ये इलोन मस्क को भी डेट कर रही थी। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, लड़कियां जो हैं, लड़कों को नॉर्मली अगर लड़का जो है थोड़ा सा अपने आप को संभाल ना पाए तो उसको बड़ी आसानी से कंट्रोल कर लेती हैं, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है, ये सेक्सुअल अर्ज जो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, आप लोगों ने नॉर्मली इसके बारे में देखा होगा। ये एक तरीके से ये एक ऐसी चीज है जो कि मेल और फीमेल में एक अट्रैक्शन का रीजन बनती है। और जब आप लोग वो बेसिकली जो नहीं चैट अगर देखोगे इलोन मस्क की, तो ये लगेगा वो इलोन मस्क नहीं है जो अपने आप को बोलता है मुझे बेसिकली मुझे मंगल ग्रह पर जाकर रखना है लोगों को और पता नहीं क्या क्या चेंज कर डाले। वो इलोन मस्क एक बच्चों की तरह बेसिकली ऐसे ऐसे मतलब मैसेज कर रहा है, और उधर से जो रिप्लाई आ रहा है ऐसा लग रहा है कोई छोटा सा बच्चा नहीं किसी के साथ में बातें कर रहा हो, और एक तरीके से महिला एक जो लड़की है उसको कंट्रोल कर रही हो। तो उसने भी बवाल मचा के रख दिया, यानी कि ऐसी ऐसी पर्सनैलिटी उसके अंदर आ गई केस के अंदर कि किसी ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी कुछ इशू यहां पर निकल कर आएगा। पर एट द एंड ऑफ द डे जब ये केस का फाइनल वर्डिक्ट अब यहां पर निकल कर आ रहा है, अब जॉनी डेप जो है वो इस केस को जीत गए हैं। अम्बर हर्ट के द्वारा यहां पर स्टेटमेंट ये दी गई है कि ये केस एक ऐसा केस है जो दुनिया भर में जो महिलाएं हैं उनके ऊपर एक नेगेटिव इंपैक्ट डालेगा। अब जो महिलाएं यहां पर प्रताड़ना का शिकार होती हैं, वो महिलाएं और ज्यादा यहां पर इन चीजों का शिकार होती हुई पाई जाएंगी, पुरुष उनके ऊपर और ज्यादा अत्याचार करेंगे। पर लेकिन जो इंटरेस्टिंग चीज मुझे लगी, जितने भी मैंने मेल पढ़े इसके ऊपर, मतलब मेल नहीं मतलब कमेंट पोस्ट पढ़ी जितने भी इसके बारे में, तो एक हल्की एक बच्चे का मेल भी आया था कि सर इस केस के बारे में बताओ। तो उसमें एक लड़की कह रही है कि सर केस जीत गए पहली बार, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सही हुआ कि वो केस हार गई, क्योंकि इतनी गलत जो हरकतें इसके द्वारा यहां पर की गई थी। तो ये जो पूरा केस था मैंने आप लोगों को पूरी कहानी बता दी। अभी इसलिए मैंने इसको कवर किया क्योंकि आगे आने वाले टाइम में ये जो केस है ये कोर्ट किया जाएगा, अलग अलग जो सुप्रीम कोर्ट के जो हाई कोर्ट के जजमेंट हुआ करेंगे उसमें भी आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर अभी हमारी कंट्री में कई सारे ऐसे केस भी हैं जिनके बारे में अगर आप लोग बात करोगे उनको रिव्यू करने की बात की जा रही है, क्योंकि कई सारी जो महिलाएं हैं वो आज की डेट में अपने जो हस्बैंड होता है और जो उसके घर वाले होते हैं उनको फंसाने का भी बेसिकली कोशिश करती है। तो इसके चलते कई सारे ऐसे केस है हमारी कंट्री में, उनको रिव्यू करने की कोशिश की जा रही है कि लड़कियां जो है उनका गलत इस्तेमाल कर रही है अपने घर, अपने सास को, अपने ससुर को, अपने जो बेसिकली उनको जो बेसिकली सास ससुर की साइड को टॉर्चर करने के लिए। तो आने वाले टाइम में ऐसा इशू देखने को मिल सके। ये एथिकल केस भी बन सकता है, एथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप लोग इसको कनेक्ट कर सकते हैं। और ये एक ऐसा जो केस है जिसके बारे में आप लोगों को पता भी होना चाहिए, कम से कम आप लोगों को कहीं अगर कोर्ट करना तो वहां पर भी आप लोग इसको मेंशन कर सकते हैं आंसर राइटिंग में भी, अगर कुछ ऐसा कुछ लिखने के लिए आता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट केस था जिसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। आई होप कि आप लोगों के माइंड में इसको लेकर क्लैरिटी आई होगी। आपको कैसा लगा ये केस, कौन जीतना चाहिए था, जॉनी डेप या फिर अम्बर? लड़का और लड़की दोनों बताना कमेंट बॉक्स में कि आप लोगों को क्या था इसके बारे में, आप लोग क्या सोच रहे थे। तो कंप्लीट केस था, आई होप कि आप लोगों के माइंड में इसको लेकर क्लैरिटी आई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं, तब तक अपना ध्यान रखिए। बड़ों को नमस्ते, छोड़ों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करार। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, अगर हिंदू के अंदर कोई आर्टिकल आएगा, एडिटोरियल आएगा तो फिर वो हम लोग कवर कर लेंगे। ओके।